Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for assignment number 2 of FPL1. So इस केस में हम लोग वेरी इंटरेस्टिंग कोड को टैकल करने जा रहे हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट फिबोनाची सीरीज. तो यहाँ पे राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर द नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर्स टू बी जनरेटेड एंड प्रिंट द करस्पॉन्डिंग फिबोनाची सीरीज. तो यहाँ पे बिफोर मूविंग इनटू द प्रोग्रामिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि फिबोनाची सीरीज क्या है. यूजर से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि उसको फिबोनाची सीरीज के अंदर कितने टर्म्स को देखना है, कितने नंबर्स को देखना है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल जनरेट द फिबोनाची सीरीज थ्रू आवर प्रोग्राम एंड देन वी विल गो ऑन व्हाट displaying this Fibonacci series. So let's move into the detailings about what the Fibonacci series is and फिर हम लोग algorithmic steps को डिजाइन करेंगे कि ये प्रोग्राम को करने के लिए what are the different steps that we are in need of, right? So in all a very interesting program ये बनने वाला है जब आपको ये पता हो कि what the Fibonacci series is all about. So let's see like what the series is, इसके नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं, एंड देन अगर आपको ये जनरेशन ऑफ टर्म्स पता चलेगा तो प्रोग्रामिंग में फिर उसको कैसे करना है इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं. So let's see like how the Fibonacci series is. The first two terms are fixed from this series and the first term is 0 and the next term is 1, right? And फिर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को ऐड करके ये नेक्स्ट नंबर इस सीरीज का बनता है एंड दैट विल बी 0 + 1. द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज इज 1, राइट? तो इन दोनों को ऐड करके सीरीज का नेक्स्ट नंबर बना. नाउ द नेक्स्ट इज ये जो नंबर्स है, राइट, इनको ऐड करके सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा. सो 1 + 1 सीरीज का नेक्स्ट नंबर बिकम्स 2. फिर अभी लास्ट कौन से दो नंबर है, ये दो नंबर, उनको ऐड करके सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा. सो दैट इज व्हाट 3. इन दोनों को ऐड करके सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा, दैट इज 5. इन दोनों को ऐड करके सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनाएंगे, दैट इज 8. इसको ऐड करके सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनाएंगे, दैट इज 13. इन दोनों को ऐड करके सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा, दैट इज 21. एंड ऐसे ये सीरीज बनता जाएगा. इज इट इंटरेस्टिंग? यस. तो इस चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में सोचते हैं. सो यूजर से एक्सेप्ट कर लेंगे द नंबर ऑफ टर्म्स ही वांट टू सी इन द सीरीज. तो फॉर एग्जांपल वहां पे हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट कर लिए कि उसको कितने टर्म्स देखने हैं. सपोज उसने दे दिया हमको कि मुझे 8 टर्म्स इस सीरीज के देखने हैं और 8 टर्म्स का सीरीज आप डिस्प्ले करो थ्रू द कोड. तो 8 टर्म्स का सीरीज मतलब उसमें 8 numbers of this series has to be displayed, right? So 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 13 तक का सीरीज दिखना चाहिए. If user enters 5 terms, so 1 2 3 4 and 5, 3 तक का ही सीरीज दिखना चाहिए, right? Now let us think about what will be the algorithmic steps. तो ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया एज अ सेकंड स्टेप ऑफ एल्गोरिथम. नेक्स्ट फिर हम लोग उनको सीरीज के नए नए नंबर्स बना के उनको क्या करना है, प्रिंट करना है. So series के पहले दो numbers are fixed. So I'll be taking 2 more variable. One will be n1 जो कि होगा मेरा initialized to 0 and next number होगा n2 जो कि मेरा होगा initialized to what 1, right? And ये n1 and n2 को add करके we will be creating what n3, right? So सबसे पहले हम लोग सीरीज में क्या डिस्प्ले करने वाले हैं, n1 का वैल्यू, n2 का वैल्यू, that has been fixed, राइट? तो ये सीरीज में हमने सबसे शुरू में डिस्प्ले कर दिए व्हाट, हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिए दो नंबर्स लाइक 0 एज वेल एज 1. तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्प्ले 2 नंबर्स ऑफ दिस सीरीज वी कैन गो अहेड विद, दो नंबर्स पहले से ही डिस्प्ले हो चुके हैं. तो कितने नंबर हमने डिस्प्ले किया इसका एक काउंट रखते हैं. तो दैट काउंट विल बी इनिशियलाइज्ड टू व्हाट 3, राइट? ओके, अभी थर्ड नंबर से हमको आगे बढ़ना है क्योंकि पहले दो नंबर्स हमने डिस्प्ले कर लिए हैं. नाउ लेट अस थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो अहेड फॉर दिस.
एक तो पहला स्टेप पता है N3 कैसे फॉर्म करना है, N1 एंड N2 को ऐड करके करना है, राइट। ओके, सो यहां पे प्लीज ऑब्जर्व, दिस इज माई N1 एंड दिस इज माई N2। इन दोनों को फॉर्म करके अपना क्या बन रहा है, दिस इज व्हाट, N3, राइट। नाउ द नेक्स्ट केस के लिए, डू यू एग्री दैट ये मेरा N1 होगा एंड दिस बिकम्स माई N2, एंड ये दोनों को ऐड करके ये 2 मेरा क्या बनेगा, N3 बनेगा, राइट। नेक्स्ट टाइम कैसे होगा, दिस बिकम्स माई N1, this becomes my N2 and this becomes my N3, राइट। ये कब तक करना रहना चाहिए, जब तक काउंट का वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता है कौन से नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, राइट। सो जब तक काउंट का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 है तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते जाएंगे। एंड जब तक वाला लूप थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया है, कौन सा है वो, वाइल लूप है, राइट। सो इस केस में लेट्स गो ऑन राइटिंग सम कोड स्टफ्स, जिसका हैंडरन भी करके दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाउ नाइसली दिस वर्क्स, राइट। ओके, सो जब तक मतलब वाइल क्या है, काउंट का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स टू बी डिस्प्लेड, राइट। ओके, पहले से ही कितने टर्म्स डिस्प्ले हो चुके हैं, 2 टर्म्स ऑलरेडी डिस्प्लेड। तो इसमें जब आएंगे तो N3 फॉर्म करके डिस्प्ले करना है। सो यहां पे होगा N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, एंड जो नया N3 बना है उसको हम लोग तुरंत क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट %d, एंड यहाँ पे N3 का वैल्यू को प्रिंट कर दिया, राइट। ओके, नाउ आई नीड टू मेक, हाँ N3 को प्रिंट करने के बाद, राइट, जो अभी अपना N2 है वो नेक्स्ट के लिए क्या बनना चाहिए, N1 बनना चाहिए। जो अभी अपना N3 है वो नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए क्या बनना चाहिए, N2 बनना चाहिए, राइट। ओके, सो व्हाट विल डू इज N1 में डाल देंगे N2 का वैल्यू, एंड जो वैल्यू अभी N3 में है वो किस में डाल देंगे, N2 में डाल देंगे, राइट। एंड एज वी हैव डिस्प्लेड 1 नंबर ऑफ द सीरीज, इस काउंट को 1 से आगे बढ़ाएंगे, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये हैंड रन कैसे होता है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, इस हैंड रन को देखने के लिए मैं तीनों नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं, N1 क्या है, N2 क्या है, N3 क्या है, एज वेल एज काउंट क्या है, राइट। एंड काउंट का इनिशियल वैल्यू अपने पास है व्हाट, 3, N1 इज 0, N2 इज 1, एंड 3 इज इट लेस देन 8, यस। तो हम लोग इस लूप में एंट्री करें। ऑलरेडी कितने टर्म्स डिस्प्ले हो चुके हैं, 2 टर्म डिस्प्ले हो चुके हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है अभी कैसे चल रहा है। N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, तो यहाँ पे बना 1, राइट। ओके, प्रिंट N3, सो यहाँ पे थर्ड नंबर सीरीज का डिस्प्ले हुआ, देन N2 का वैल्यू N1 में डाल दिया, N2 का वैल्यू N1 में डाल दिया, राइट। N3 का वैल्यू N2 में डाल दिया, राइट। सो दिस बिकम्स 1 एंड काउंट प्लस प्लस, तो काउंट बना 4, राइट। इज दिस 4 लेस देन नंबर ऑफ टर्म्स, यस। तो वापस लूप में आए, N1 प्लस N2, 1 प्लस 1 इट बिकम्स 2, 2 को डिस्प्ले कर दिया, 4th टर्म डिस्प्ले हुआ, राइट। ओके, देन N2 becomes my new N1, N2 becomes my new N1, N3 becomes my new N2, right? And फिर हम लोग करेंगे काउंट प्लस प्लस, सो काउंट बिकम्स 5, राइट। इज दिस 5 लेस देन और इक्वल टू 8, यस। तो वापस लूप में आ गए, 1 प्लस 2 बिकम्स व्हाट, 3, एंड इस 3 को डिस्प्ले कर दिया, तो मेरा 5th टर्म भी डिस्प्ले हो चुका है, राइट। एंड नेक्स्ट टाइम N2 बिकम्स N1, तो यहाँ पे 2 आया, N3 becomes N2, यहाँ पे 3 आया, and then count is incremented by 1, count becomes 6. Again check कर रहा है, is this 6 less than or equal to 8? Yes. वापस आया इसमें N1 plus N2, so 2 plus 3 it becomes 5, 5 को डिस्प्ले कर दिया, so ये टर्म मेरा डिस्प्ले हो गया, राइट। ओके, देन N2 becomes new N1, तो ये बना 3, N3 becomes N2, तो ये बना 5, and then count plus plus, count is 7. Is this 7 less than or equal to term? Yes. ये आया अंदर, N3 is equal to 3 plus 5, it becomes what, 8, right? 8 को हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया, and now this N2 becomes N1, so N1 अपना बना 5, N2 बना 8, and next count बना 8. Is this 8 less than or equal to terms? Yes. तो वापस एक बार लूप में आए, and 5 plus 8 that is what, 13, तो 13 हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, एंड देन
वी गो विथ ये बना 8, this becomes 13 and count का value is 9. And as this 9 is not less than or equal to 8, ये लूप का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वी आर नॉट मूविंग इनसाइड द लूप, लूप से बाहर आएंगे. एंड जैसे लूप से बाहर आएंगे, ऑलरेडी अपने ये कोड ने सीरीज डिस्प्ले कर लिया है. कितने टर्म से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And this is what the solution that I am getting, that I am able to display 8 terms का फिबोनाची सीरीज. राइट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. एंड ये मूवमेंट कैसे करना है, ये अगर आपको पता चला, तो देन यू कैन गो विथ अप टू द n terms. राइट, so let's implement this particular logic into the VS Code and to get it in working with respect to a C program. Now let's see like how we can go on implementing this in VS Code, right? अपना जो APL असाइनमेंट का वर्कस्पेस है उसमें चलते हैं. यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करते हैं. फाइल को नाम देते हैं apl2.c, राइट? ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं. form.c को एज इट इज कॉपी करके apl2 में पेस्ट करते हैं, राइट? ओके, एंड यहाँ पे सबसे पहले यूजर को हम लोग प्रॉम्प्ट करेंगे how many terms of series you want, right? You want. एंड उन सीरीज को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टर्म्स नाम का. एंड यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्कैनएफ. यस, सो स्कैनएफ का फॉर्मेट कैसे है, accept it in digit format and store it at address of what terms. Perfect. Now next is, फिर यूजर को डिस्प्ले करेंगे पहले 2 टर्म्स डायरेक्टली, तो उनके लिए फिर से डिक्लेरेशन कर लेते हैं कुछ. एंड यहाँ पे इंटीजर n1 इनिशियलाइज टू 0, n2 इनिशियलाइज टू 1, n3 अनइनिशियलाइज रहेगा क्योंकि n3 फॉर्म होता है n1 प्लस n2 से. एंड फिर करेंगे काउंट, एज वी आर ट्राइंग टू डिस्प्ले फर्स्ट 2 डिजिट्स डायरेक्टली, सो काउंट इनिशियलाइज होगा 3 से क्योंकि थर्ड नंबर से हमको आगे शुरू करना है, राइट? ओके, तो यहां पे आते हैं एंड विल से टू द यूजर printf Fibonacci series up to %d terms is, right? Okay, and कॉमा करके टर्म्स को डिस्प्ले करते हैं, राइट? ओके, सो यहाँ पे आई मीन टू से ये टर्म्स का डिस्प्ले मतलब क्या है, ये %d विल गेट डिस्प्लेड विद दिस, राइट? विल बी रिप्लेस्ड विद दिस. तो Fibonacci series up to 5 terms is this, Fibonacci series up to 8 terms this, ये डिस्प्ले मैसेज किया है. एंड उसके बाद सिंपली प्रिंट करते हैं पहले 2 नंबर्स को, वहां तक का कोड पहले टेस्ट करेंगे एंड फिर आगे के लॉजिक के लिए मूव करेंगे, राइट? ओके, कॉमा करके n1 एंड n2, राइट? यहां तक का कोड मैं टेस्ट करना चाहता हूं. सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. नाउ इट सेज दैट how many terms of series you want, right? यहाँ पे एंटर करेंगे I want 8 terms, right? Okay, so Fibonacci series up to 8 terms is, and अभी तक अपने कोड में सिर्फ 2 ही नंबर्स को डिस्प्ले किया है, दैट इज n0 एज वेल एज n1. एंड अभी आगे का लॉजिक यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. आई होप यहाँ तक के स्टेप्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है. ओके, सो लेट्स गो इनटू द फर्दर डिटेलिंग्स. तो आगे क्या करना है, अभी n3 हर बार को फॉर्म करके हम लोगों को आगे आगे प्रिंट करके जाना है. सो कैसे करेंगे, सो यहाँ पे जब तक वाला लूप, वाइल लूप, जब तक क्या है, काउंट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, तब तक आपको कैसे करना है, n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2. एंड देन जैसे ही n3 मिला प्रिंट कर दो उसको 2 स्पेसेस के बाद, राइट? %d एंड रिप्लेस दैट %d विद n3 का वैल्यू. इसके बाद जो अपना n1 है n2 के वैल्यू से रिप्लेस होगा. सो कैसे करेंगे, n1 इज इक्वल टू n2 एंड जो अपना n2 है वो n3 के वैल्यू से रिप्लेस होगा. सो n2 इज इक्वल टू व्हाट, n3. एंड एज वी हैव डिस्प्लेड वन मोर नंबर,
काउंट अपना 1 से बढ़ने वाला है, राइट? ओके, एंड यहाँ पे विल गो विथ राइट। तो यहाँ पे व्हाट विल डू इज राइट, लेट्स गो ऑन चेकिंग कि अपना ये जो लॉजिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पे थ्योरेटिकल टर्म्स में वो अपने कोड के एग्जीक्यूशन के लिए काम कर रहा है या नहीं। सो आई एम सेविंग द कोड एंड रनिंग द कोड, run the code, right? Okay, and how many terms of the series I want? I want 8 terms. So let's see how this goes with. I'm hitting the enter key for the further execution, right? So यहाँ पे Fibonacci series up to 8 terms is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 10 terms डिस्प्ले कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? देखो ध्यान से, मैं इसको अभी वापस एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। Can I go with the 10 terms? Yes. 13 तक 8 terms थे, right? हाँ, फिर 8 plus 13 21 ये आया 9th term, 13 plus 21 ये आया 34, that is 10th term। ऐसे हम लोग ये पूरा का पूरा सीरीज डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कोड इन अ वेरी नाइस वे। बहुत सिंपल कोड था पर उसमें इन्वॉल्वमेंट था थोड़ा ये लॉजिकल फैक्टर का, राइट? आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे और एक नए एपीएल के असाइनमेंट के साथ। दैट्स इट फॉर दिस, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।